बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैथ्स क्लास 6 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझ लें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और लाइन सेगमेंट का नाम PQ 7 सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट दे दी गई है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसके P पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और Q पॉइंट पे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले एक 7 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, 0 से लेके 7 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये इसका P पॉइंट है और ये इसका Q पॉइंट है। अब आपने एक कंपास लेना है। कंपास के ज़रिए आपने कंस्ट्रक्ट करना है एंगल को। पॉइंट P पे देखें, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट P। ये P पॉइंट है, इस पे आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने एक आर्क लगाई बड़ी सी। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, जितना आपने खोला हुआ है आपने उतना ही रखना है। फिर इस पॉइंट पर रखें और एक आर्क, छोटी आर्क इसके ऊपर लगाएं। फिर आपके पास एक और पॉइंट आ जाएगा, ये इस पे रखें और ये आर्क लगाइए आपने। साथ ही आपने अब इन दो जो आर्क्स आपने छोटी लगाई हैं इन पे रख के यहाँ आर्क लगाई और एक आर्क यहाँ रख के इसके ऊपर लगाई। इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ इस जगह पे। इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है पॉइंट P से। ये आप देखिएगा, और ये बिल्कुल सीधी लाइन आती है जब आप इसको ज्वाइन करते हैं। सीधी परपेंडिकुलर लाइन आती है और ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह अगला जो है आप देखें, एट पॉइंट P पे आपने 90 का एंगल बनाना है एंड एन एंगल ऑफ 30 एट Q। तो Q पॉइंट आपका ये, यहाँ पे आपने 30 डिग्री का एंगल बनाना है। उसी तरह आपने इसके सेंटर P को सेंटर मानना है और आपने एक बड़ी सी आर्क ड्रॉ की। अच्छा, एक चीज़ और, स्टूडेंट के अक्सर बच्चे जो हैं वो थोड़े से यहाँ मिस्टेक करते हैं। अब चूँकि लाइन की डायरेक्शन आपकी इस तरफ है तो आपने इस पॉइंट को सेंटर मान के, जहाँ मैं आप डॉट लगा रही हूँ आप देखिएगा, इस पॉइंट को सेंटर मानना है। अगर लाइन आपकी इस डायरेक्शन में होती तो आप यहाँ इसको आप सेंटर मानते। अब लाइन इस तरफ है तो आपने इसको सेंटर माना और आपने ये जो फर्स्ट आर्क होती है ये 60 डिग्री की आर्क होती है। अब जब ये 60 डिग्री की आर्क है जी, ठीक है, 60 डिग्री की आर्क है। अब 60 का हाफ होता है 30। अब यहाँ से लेके ये 0 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया 60 का है। आपने इसको हाफ कर देना है। हाफ का मतलब ये है कि बेशक अब आप थोड़ी सी अपनी कंपास को खोलें और यहाँ पे रख के एक आर्क ये लगाई और फिर 60 डिग्री पे रख के ये आर्क लगाई। अब जो पॉइंट आपका ये आया है इसको आपने पॉइंट Q से मिला देना है। आप पुट के ज़रिए इसको मिलाएं। ये आपने इसको मिला दिया तो ये आपकी जो बना है यहाँ पे इस तरफ ये 30 डिग्री का एंगल है। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ मेजर 60 एंड 90। यानी आपने उसी तरह 60 डिग्री का एंगल बनाना है और 90 डिग्री का एंगल बनाना है। बाइसेक्ट देम। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इन एंगल्स को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी अगर आप 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे, उसका हाफ क्या होगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 90 को हाफ करेंगे तो इसका मतलब है आपने कौन सा एंगल बनाना है, 45 डिवाइड करके 2 पे देखें 45 डिग्री आता है।
तो आपने दो एंगल्स बनाने हैं। मैं पहला एंगल बना रही हूँ 60 डिग्री का, वो आसान है, कोई सी आप मेजरमेंट ले लें। मैंने यहाँ लीजिए ये छोटा सा ही एंगल बनाती हूँ ताकि नीचे जगह बच जाए। मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, अब आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ए एंड बी करने से आपने किसी एक को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क लगाई। देखें, ये आर्क लगाई है। अब चूँकि 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये पॉइंट है, फर्स्ट जो आर्क होती है ये होती है 60 डिग्री की, ठीक है। अब 60 का एरिया फिर देखें, यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हुआ, ये 0 डिग्री है। अब ये चलता चलता जो फर्स्ट आर्क आपने लगाई ये 60 डिग्री की आर्क है। अब हाफ का मतलब है कि जहाँ से ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 60 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ रख के आपने आर्क्स लगानी हैं। अब बेशक आप थोड़ा सा खोल लें इसे कंपास को। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, मैंने एक आर्क यहाँ रख के लगाई, फिर 60 पे ख़त्म हुआ, मैंने दूसरी आर्क इस 60 वाली आर्क के ऊपर रख के लगाई। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यानी काटा है एक दूसरे को, आपने उस पॉइंट को ए से मिला देना है। इसका मतलब ये है कि आपने 60 के एरिए को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। देखिए ये 60 की आपकी 60 अगर आप पूरा बनाते हैं, लाइन खींच के बनाते हैं, ये आपकी 60 की एंगल है, ठीक है। अब 0 से लेके 60 तक का जो एरिया है ये यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया। पहला एरिया आपका ये एरिया आ गया जिसको मैंने हल्का सा कलर किया, दूसरा एरिया आपका ये वाला एरिया आ गया। तो ये एरिया भी 30 का है और ये एरिया भी 30 का है, और 30 + 30 कितना होता है 60। इसका मतलब है आपने दोनों को इस 30 और 30 को प्लस करें 60 आता है, 60 के एरिया को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया 30 और 30 में। अगला जो एंगल देखें वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, अगेन देखें, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की है। इसके दो पॉइंट्स आप ले लें, ए और बी, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैंने इस ए को सेंटर माना और मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा, पहली आर्क होती है 60 की, ये आर्क मैंने 60 की लगाई, ये आ गया, ठीक है। अगली जो आर्क आप लगाते हैं, दूसरी आर्क इसी के ऊपर लगाते हैं, ये होती है 120 की, ये मैंने लगाई। अब 60 और 120 के दरमियान आता है 90। ये देखिए, एक आर्क ये 60 पे रख के और एक 120 वाली आर्क पे रख के लगाई। अब ये पॉइंट आया, आपने इस पॉइंट को, ये 90 का एंगल बिल्कुल सीधा एंगल बनता है, ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री का आपका एंगल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज 0 डिग्री, 0 से पहली आर्क 60 की हो गई। अब इसी रास्ते को फॉलो करना है, इसी रास्ते को फॉलो करें तो ये जो लाइन है दैट इज़ 90 डिग्री, ये जो लाइन आ रही है ये 90 डिग्री की है, यानी इसी रास्ते को फॉलो करते चले जाएं। ये 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। अब चूँकि 0 स्टार्ट 90 डिग्री का एंगल 0 से हो रहा है और ख़त्म इस 90 पे हो रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ आपने आर्क्स, वहाँ पे रख के आर्क्स लगानी है और इसको बाइसेक्ट करना है, यानी दो बराबर हिस्सों में। अब मैंने थोड़ी सी कंपास खोल ली है, आपने 0 डिग्री वाले पर रखनी है, ये आ गई आपकी आर्क। फिर 90 की लाइन जहाँ से ये इस रास्ते से पास हो रही है यहाँ रखें, देखें ये, अब मैंने दोबारा 0 पे रख के ये लगाई है। अब आप देखें आपके पास ये पॉइंट आया है और आपने इस पॉइंट को ए पॉइंट से जो मिलाना है,
अब देखें 90 के दो हिस्से हो गए 90 डिग्री के, ये भी 45 का और ये वाला भी 45 का। बेशक आप मेजर करें तो आपके पास 45 डिग्री एंगल आ रहा है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा।